नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। ये यात्रा लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी और इसका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना, धार्मिक चेतना को जागृत करना और मथुरा में श्री कृष्ण को पुनः विराजमान करने की दिशा में प्रयास करना है। इस पद यात्रा की तैयारी को लेकर 1 सितंबर को वृंदावन स्थित कृष्ण कृपा धाम आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए 200 से अधिक साधु संत शामिल हुए। इस बैठक में यात्रा की रूपरेखा, अनुशासन, धार्मिक मर्यादाओं और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। सभी संतों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और इसे सनातन धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, ये केवल एक झांकी है, असली संघर्ष अभी बाकी है। उन्होंने कहा, जब तक मथुरा में श्री कृष्ण को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पहल नहीं है, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन भी है। उनके अनुसार ये यात्रा सनातनियों को जोड़ने का प्रयास है और ये संदेश देने का माध्यम है कि अब समय आ गया है जब हिंदू समाज को संगठित होकर अपने धर्म, संस्कृति और आस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। फिर उनका दूसरा मांग थी कि यमुना नदी की शुद्धि के लिए ठोस कदम उठाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत का नियमित वादन हो। फिर उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों दोनों में राष्ट्रगीत बजाकर ये दिखाया जाए कि कौन इस देश की संस्कृति और मातृभूमि से प्रेम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब समय है कि सभी संत, महापुरुष और श्रद्धालु एक मंच पर आकर इसका प्रतिकार करें। इसी के साथ बता दें कि ये 10 दिवसीय पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। श्रद्धालु श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि यात्रा इतनी विशाल होगी कि जैसे आज तक ना देखी गई हो, ना सुनी गई हो। इस पद यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं और राष्ट्रभक्तों के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं आयोजकों का ये मानना है कि ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि हिंदुओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।